अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दरमियान ईद की आमद है। तो ईद के अंदर चूँकि ये मसला बता दिया गया है कि हर कोई अपने अपने घरों में जहाँ 5 लोग 6 लोग हो सकते हों वहाँ ईद की नमाज जुमा के शराइत के साथ पढ़ लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो लोग नए पढ़ाएंगे, नए लोग होंगे पढ़ाने वाले, बहुत सारे ऐसे भाई होंगे हमारे जिन्होंने कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ाई, लेकिन उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है और पढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे भाइयों को परेशानी लायक हो रही है कि तकबीरात ज़ायदा अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा। तो ये मसला समझना भी ज़रूरी है। तो इस मसले को समझने के लिए हमारे इस वीडियो की एंड तक देखते रहिए, इंशाअल्लाह सारे मसाइल खुलकर सामने आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझ लें कि तकबीरात ज़ायदा जो हैं ये वाजिब हैं, और वाजिब के छूट जाने से सजदा सहव होता है। और एक मसला और साथ में समझ लें कि जुमा और ईदैन में भीड़ की वजह से सजदा सहव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भीड़ नहीं है, जैसा कि अभी का मौसम में रहेगा, 4-5 लोग रहेंगे, तो इस वक्त सजदा सहव करना पड़ेगा। तो भीड़ होने की वजह से सजदा सहव नहीं है, लेकिन भीड़ ना हो तो सजदा सहव कर लेंगे। और ये तकबीरात ज़ायदा क्या है, वाजिब है, और वाजिब के छूटने से सजदा सहव लाजिम होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर कोई तकबीरात ज़ायदा छूट जाए तो सजदा सहव से काम हो सकता है। लेकिन अगर बीच में याद आ जाता है तो फिर क्या मसला होगा, उसको मसले को समझ लें। पहली रकात में अगर तकबीरात ज़ायदा छूट जाते हैं, मसलन सूरह फातिहा से पहले और सना के बाद हमें तकबीरात ज़ायदा कहनी थी, लेकिन चूंकि हमारी आदत है कि सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और सूरत पढ़ देते हैं, तो यूं ही आदत के मुताबिक हमने जब ईद की नमाज में तकबीरात ज़ायदा छोड़कर सूरह फातिहा शुरू कर दिया, अब याद आया कुछ आयतें पढ़ने के बाद या पूरी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद याद आता है कि हमने तकबीरात ज़ायदा नहीं कही है। तो फिर वो तकबीरात ज़ायदा उसी वक्त कह ले, और उसके बाद फिर दोबारा सूरह फातिहा पढ़े और फिर सूरत पढ़े, एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि सूरह फातिहा भी पढ़ गया और सूरत भी पढ़ गया, अब याद आया कि हमने तकबीरात ज़ायदा नहीं कही है, तो अब क्या करेगा। तो देखिए, ऐसी सूरत में वो अब सिर्फ तकबीरात ज़ायदा कह लेगा, कान तक हाथ उठाकर। अब उसे सूरह फातिहा और सूरत दोबारा लौटाने की, क़िरात लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहली रकात की बात हुई। दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद तकबीरात ज़ायदा कही जाती हैं, लेकिन कोई शख्स आदत के मुताबिक वो रुकू में चला जाता है। अब रुकू में जाकर याद आता है कि हमने तकबीरात ज़ायदा नहीं कही है, तो अब क्या करेगा। तो अब ऐसी सूरत में अब उसे चाहिए कि वो खड़ा होकर बाज़ाब्ता तकबीरात ज़ायदा ना कहे, बल्कि वो रुकू में ही तकबीरात ज़ायदा कह ले, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अब उसे वहाँ भी याद नहीं आया, उसके बाद सजदा भी कर लिया, उसके बाद याद आता है, तो अब क्या करेगा। या फिर पहली रकात में ही तकबीरात ज़ायदा भूला था, उसे याद नहीं था, अब जो याद आया है नमाज के आखिर में याद आया है, यानी रुकू सजदा कर लेने के बाद 2 रकात का रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, अब याद आया है, तो अब क्या करेगा। तो अब ऐसी सूरत में समझ लें कि ये तकबीरात ज़ायदा वाजिब है, और वाजिब के छूटने से सजदा सहव लाजिम होता है अगर भीड़ ना हो। अगर भीड़ हो तो उसे भी नहीं किया जाएगा। तो चूँकि अभी मौसम इस वक्त में, लॉकडाउन के वक्त में भीड़ कम होगी, तो आप सजदा सहव कर लेंगे। सजदा सहव कर लेने से आपकी नमाज हो जाएगी। तो ये मसला था कि तकबीरात ज़ायदा अगर ईद की नमाज में भूल जाएं तो क्या करेंगे। पूरा फुल मसला आपको बता दिया गया है, इसलिए आप इसे शेयर ज़रूर करें। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस तरह के इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल मौलाना काज़िम अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें।